आप देखने में आ रहे महाराष्ट्र हैं? के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूँ पूरे देश की निगाह आज महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर है। लोकसभा चुनावों में अच्छे बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को और एनडीए को लोगों ने सपोर्ट किया था। वही सेंटिमेंट मैं आज देख रहा हूँ। हमारा गठबंधन मजबूत है, हमारी पॉलिसीज़, हमारा एजेंडा, हमारे कैंपेन, हमारे कैंडिडेट्स बहुत बेहतर हैं और सरकार के कामकाज को लोग देख चुके हैं। सरकार के आखिरी हफ्तों में एक घोषणा आप कर दें लोगों का वोट लेने के लिए, उसको लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जिस इलाके में हम आज बैठे हैं, औरंगाबाद है, नांदेड़, लातूर, हिंगोली, इस पूरी मराठवाड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है हर क्षेत्र में। कल राहुल गांधी जी भी आए थे नांदेड़ में और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा कैंपेन एक पॉजिटिव कैंपेन है। चाहे वो फसल खरीद हो, कपास की, सोयाबीन की, हमारी पार्टी ने कमिटमेंट किया है। बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे यहाँ महाराष्ट्र में सरकार हो, ये दोनों सरकारें सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही हैं। अभी भी लोगों को एक तरह से डरा कर या लोगों के अंदर एक संदेश देकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। काम नहीं लोगों ने किया है। 10 साल से केंद्र की सरकार है, हर वर्ग परेशान है, किसान हो, नौजवान हो, मध्यम वर्ग हो, छोटा उद्योगपति हो। इसलिए बदलाव लोग चाहते हैं और जो सेंटिमेंट्स लोकसभा चुनाव में थे वही आज महाराष्ट्र में देख रहा हूँ और हर तरफ से संकेत ही आ रहा है कि अच्छे बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के नारे जो चल रहे हैं, बटोंगे तो कटोंगे, अब एक है एक तो निर्वाचित मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का अगर इस प्रकार की बातें बोलते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड में हमने इतनी नौकरियां दी हैं, इतना निवेश हुआ है, इतना हम लोगों ने लोगों का विकास किया है। आज भी आप लोगों के अंदर भय फैलाना चाहते हैं और ये भाषा जो है बटोगे तो कटोगे, ये अच्छी भाषा है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस बात को बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ उसको हमें बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। लोगों के अंदर बंटवारा कर कर, टकराव पैदा कर कर, नफरत का माहौल या डर पैदा कर कर वोट लेना, ये कहाँ तक सही हो सकता है? तो ये जो बातें बोली गई हैं, एक हो तो सेफ हो, बटोगे तो कटोगे, इस प्रकार के नारे देने से पता पड़ता है कि बीजेपी बैकफुट पर है। अगर भाजपा के कार्यकाल में उन्होंने अच्छे काम किए होते तो उनको इस प्रकार के नारों की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी बात जो है, हमने हमेशा हमारी जो गारंटीज़ दी हैं उस पर कायम है। जहाँ जहाँ कांग्रेसी सरकार है हमने अपने गारंटीज़ को पूरा किया है। महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार बनने के बाद हम पाँचों गारंटीज़ को लागू करेंगे और मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग हमारी बात पर विश्वास करते हैं और हमको अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। क्या-क्या आपके महाराष्ट्र में आपने क्या-क्या आगे की नीति तय की है? हमने क्या-क्या चाहे अज हमारी महिलाएं गृहिणी हो, चाहे किसान हो, हम लोगों ने एक कमिटमेंट किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम लोग 25 लाख रुपए तक का बीमा लोगों को देंगे क्योंकि आजकल बहुत महंगा हो गया है और हर क्षेत्र में मुझे लगता है कि इस देश में जो नीति निर्माण हुआ है वो चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए किया गया है। आम व्यक्ति जो है वो गरीबी से पिस रहा है, बेरोजगारी से पिस रहा है और नौकरियों का वादा भाजपा ने किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। अब तक वादे पूरे हुए नहीं हैं, इसलिए लोग अब उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। और हम लोगों ने, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में जब से नेता प्रतिपक्ष का पद संभाला है, वो बड़ी दमदार तरीके से सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जवाब सरकार के पास है नहीं, इसलिए वो हमेशा लांछन लगाने की बात करते हैं और ध्रुवीकरण की बात करते हैं। हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इस प्रकार की राजनीति कर कर लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। कल मोदी जी भी सभा हुई है यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे आप? मोदी सभा कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं रही है। जो पहले लोग कभी-कभी उनकी बात पर विश्वास करते थे, अब समझ गए हैं कि 10-11 साल से आप सरकार में, अभी भी आप नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को कोस रहे हैं। आपने अपनी सरकार के कार्यकाल में क्या किया? उसकी उपलब्धियाँ बताएँ, उस काम के दम पर वोट माँगे, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप कांग्रेस को ही बुला-बारा कहें और लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा करें और एक नकारात्मक राजनीति जो भाजपा करती है, उसके लोग खिलाफ हैं। अजय फडणवीस ने अजीत दादा पे बात की है, उस पर क्या कहें? नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ जो भाजपा के नेता हैं, जिस प्रकार की भाषा वो बोल रहे हैं, अ, कहीं न कहीं वो अपने कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। वो समझ रहे हैं कि उनकी वर्किंग से जनता उनको वोट नहीं दे रही है। इसीलिए वो समाज में बँटवारा करना हो, ध्रुवीकरण करना हो, डर या भय का माहौल पैदा करना हो, इस प्रकार की बातें बोलते हैं और अ, नई पीढ़ी को अगर हमें अच्छा संदेश देना है, तो ऐसी बातें बोलने से परहेज़ करना चाहिए। हमें सकारात्मक हम अच्छी बातें बोलें, डेवलपमेंट की बातें बोलें। राजनीति अगर सिर्फ़ सत्ता के लिए है और वोट बटोरने के लिए है और किसी हद तक हम चले जाएँ वोट लेने के लिए,
मैं उसको सही नहीं मानता। सीएम का मसला चल रहा था, उद्धव ठाकरे या फिर कोई और? हमने बड़ा स्पष्ट, सब लोगों ने कहा, चाहे पवार साहब हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हम चुनाव लड़ रहे हैं एक अच्छी सरकार बनाने के लिए, एक पारदर्शी, जवाबदेही, जिम्मेदार सरकार जो स्टेबल गवर्नमेंट हो, जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सके। किस पद पर कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका निर्णय हम लोग एक दिन में ले लेंगे चुनाव के होने के बाद, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। पद की लड़ाई तो भाजपा के अंदर है। वहाँ जो मल्टीपल पावर सेंटर बने हैं महाराष्ट्र के अंदर, दो दो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी तक उस गठबंधन ने गठबंधन ने ये घोषणा नहीं करी है कि उनका सीएम कौन होगा। अभी सिटिंग सीएम तो आपके हैं ही, शिंदे साहब, उनको तो प्रोजेक्ट नहीं किया उन्होंने, शायद बनाएंगे भी नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन ये सवाल तो उनसे बनता है क्योंकि वो सत्ता में है, हम विपक्ष में लड़ रहे हैं, बहुमत मिलेगा, हम एक दिन में निर्णय कर लेंगे कौन किस पद पर बैठेगा। उद्धव जी ने कल बताया कि तीनों मिलके महाराष्ट्र को लूटने का काम कर रहे हैं। तो पब्लिक बोल रही है ना, जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग बोल रहे हैं कि एक करप्ट गवर्नमेंट है, संसाधन लूटने का काम किया है और चंद लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पूरी स्टेट पॉलिसीज़, पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन रही हैं। और सिर्फ सत्ता में कैसे रहना है, ये इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। जनसेवा, जन कल्याण, इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं है।